नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी टॉपिक पर। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के टाइम में बिना किसी ठोस प्लानिंग के अपना पैसा बैंक के किसी साधारण से सेविंग अकाउंट में छोड़ देना बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी ट्रेडमिल पर पूरी ताकत से उल्टी दिशा में दौड़ रहे हों। आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, एक अदृश्य ताकत है जो आपको पीछे की तरफ धकेल ही देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अदृश्य ताकत आखिर है क्या? आइए देखते हैं। और वो जो पीछे धकेलने वाली अदृश्य ताकत है ना, वो है इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। ये बहुत ही खामोशी से हमारी संपत्ति को भाप बनाकर उड़ा रही है। इसे ऐसे समझिए, अगर आज आपके पास 100 रुपए की वैल्यू है, तो बिना कोई सीधा टैक्स दिए ठीक 10 साल बाद उसकी वैल्यू सिर्फ 60 या 70 रुपए के बराबर रह जाएगी। कोई भी सरकार आपको इसका बिल नहीं भेजेगी, लेकिन आपके पैसे की असली कीमत हवा हो जाएगी। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, जल्दी से एजेंडा देख लेते हैं। 1. द इन्वेस्टिंग चैलेंज। 2. रोबो एडवाइजर्स और पर्सनल फाइनेंस। 3. फाइनेंशियल इंक्लूजन। 4. द ट्रिलियन डॉलर इंजन अलादीन। 5. इसके छिपे हुए खतरे। और आखिर में 6. ह्यूमन मशीन पार्टनरशिप। हम एक आम निवेशक के बटुए से शुरू करके ग्लोबल लेवल पर संपत्ति को मैनेज करने वाले एल्गोरिदम्स तक का सफर तय करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले सेक्शन की, द इन्वेस्टिंग चैलेंज। देखिए, समझने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा पूरा का पूरा आर्थिक ढांचा ही अब बदल चुका है। पहले क्या होता था? लोग 60 साल की उम्र में रिटायर होते थे और औसत उम्र होती थी लगभग 75 साल। लेकिन आज मॉडर्न मेडिकल साइंस की वजह से इंसान 85 से 90 साल तक जी रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रिटायरमेंट के बाद बिना किसी नई आमदनी के आपको अगले 25 से 30 सालों का खर्च खुद उठाना है। और इस चैलेंज को और बढ़ा देते हैं मार्केट के ढेरों नए ऑप्शंस, जैसे म्यूचुअल फंड्स, ETFs, क्रिप्टो और न जाने क्या क्या। इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड में सही फैसला लेना किसी भी इंसान के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, रोबो एडवाइजर्स एंड पर्सनल फाइनेंस। देखते हैं कि AI कैसे हमारे पर्सनल लेवल पर आकर इस मुश्किल को आसान बना रहा है। अब ये रोबो एडवाइजर सुनकर ऐसा लगता है ना जैसे कोई रोबोट सूट पहनकर किसी बैंक में बैठकर आपको सलाह दे रहा होगा। बिल्कुल नहीं। बेटरमेंट या वेल्थ फ्रंट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर कोई इंसान नहीं है। ये असल में बहुत ही एडवांस्ड AI एल्गोरिदम्स हैं जो आपके हर एक डेटा को एनालाइज करके आपकी इन्वेस्टिंग और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देते हैं। अब जरा समझते हैं कि ये काम कैसे करते हैं, बस 3 सिंपल स्टेप्स में। पहला, ये आपकी प्रोफाइल और इनकम को स्कैन करते हैं। दूसरा, आपकी रिस्क लेने की क्षमता का अंदाजा लगाते हैं। और तीसरा, आपके पैसे को इक्विटी और बॉन्ड्स में अपने आप बांट देते हैं। मतलब अगर कोई 25 साल का युवा है जिस पर कोई लोन नहीं है, तो उसे ऐसा पोर्टफोलियो मिलेगा जिसमें शेयर ज्यादा हो। लेकिन वहीं अगर कोई 55 साल का व्यक्ति है तो उसका पैसा अपने आप सेफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स में शिफ्ट हो जाएगा। और ये पूरा का पूरा प्रोसेस महज कुछ मिली सेकेंड्स में हो जाता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही मजेदार एनालॉजी दी गई है। AI बिल्कुल एक सख्त लेकिन बहुत ही स्मार्ट डाइटिशियन की तरह है। एक ऐसा डाइटिशियन जो रात के 2 बजे आपको जंक फूड खाते हुए रंगे हाथों पकड़ ले। AI ठीक यही करता है। वो आपके बैंक स्टेटमेंट्स को लगातार स्कैन करता है, आपकी छोटी छोटी आदतों को पकड़ता है और आपको बता देता है कि आपका पैसा बेवजह कहाँ उड़ाया जा रहा है। है ना कमाल की चीज? चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, फाइनेंशियल इंक्लूजन थ्रू AI। AI सिर्फ आपके खर्चों पर ही नजर नहीं रख रहा है, बल्कि ये पूरे बैंकिंग सिस्टम को बदल रहा है। आपने ये तो सुना ही होगा कि लोन लेने के लिए क्रेडिट हिस्ट्री चाहिए और बिना लोन लिए क्रेडिट हिस्ट्री बन नहीं सकती। AI इस लूप को ऑल्टरनेटिव डेटा से तोड़ रहा है। पारंपरिक सिबिल स्कोर की जगह AI अब आपके बिजली और पानी के बिल, आपकी UPI पेमेंट्स, कैश फ्लो के पैटर्न्स और यहां तक कि आपके स्मार्टफोन यूज करने के तरीके को भी स्कैन करके रिस्क मॉडल तैयार कर लेता है। इससे उन करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा है जो आज तक बैंकों की नजरों में पूरी तरह से अदृश्य थे। यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क समझना होगा। इंसान इमोशनल होकर इन्वेस्ट करता है और AI लॉजिक से। हम इंसान ना अक्सर डर में आकर मार्केट क्रैश में अपने शेयर्स बेच देते हैं या फिर लालच में आकर बहुत महंगे शेयर्स खरीद लेते हैं। लेकिन AI, उसके पास भावनाएं तो है नहीं। वो सिर्फ हिस्टोरिकल डेटा और सेंटिमेंट एनालिसिस के बेसिस पर एकदम ठंडे, लॉजिकल और मैथमेटिकल फैसले लेता है। तो ये तो हो गई पर्सनल फाइनेंस की बात। अब इसे थोड़े मैक्रो लेवल पर देखते हैं। हमारा सेक्शन 4 है अलादीन द ट्रिलियन डॉलर इंजन। ट्रिलियंस, जरा इस शब्द पर गौर कीजिए।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स, पेंशन फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज की इतनी भारी भरकम संपत्ति को मैनेज करने के लिए आज लोग सिर्फ एक सिंगल एआई प्लेटफॉर्म पर भरोसा कर रहे हैं। ये हमारी इकोनॉमी का वो अदृश्य इंजन है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ चला रहा है। और इस मास्टरमाइंड इंजन का नाम है अलादीन। इसका फुल फॉर्म है एसेट, लायबिलिटी, डेट एंड डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, जिसे ब्लैक रॉक कंपनी ने बनाया है। अलादीन ने क्या किया है कि दुनिया भर के अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए डेटा को एक जगह पर ला दिया है। पहले जिस रिस्क को कैलकुलेट करने में इंसानों को हफ्तों लग जाते थे ना, वो मैनुअल काम अब अलादीन ने पूरी तरह खत्म कर दिया है। आसान भाषा में कहूं तो अलादीन आपके पोर्टफोलियो के लिए एक ग्लोबल वेदर सिमुलेटर की तरह है। ये मशीन सिर्फ आज का मौसम नहीं देखती, बल्कि ये स्ट्रेस टेस्टिंग करती है। ये सोचती है कि अगर 2008 जैसा कोई भयंकर फाइनेंशियल तूफान कल फिर से आ गया तो क्या आपका पोर्टफोलियो उस झटके को सह पाएगा या नहीं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए अलादीन प्रेडिक्ट कर रहा है कि पहला, तेल की कीमतें रातों रात डबल हो जाती हैं। दूसरा, इसकी वजह से एयरलाइंस के शेयर्स गिरते हैं। तीसरा, फिर उनसे जुड़े बैंक लोन्स खतरे में आ जाते हैं। और चौथा, किसी देश की करेंसी कमजोर पड़ जाती है। ये इतना कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल चेन रिएक्शन है जिसे अलादीन मिली सेकेंड्स में कैलकुलेट कर लेता है। इंसानों के लिए तो ऐसा करना लिटरली नामुमकिन है। लेकिन रुकिए, जहां इतनी ताकत होती है वहां खतरे भी तो होते हैं ना। आइए देखते हैं सेक्शन 5, द हिडन डेंजर्स ऑफ एल्गोरिथम्स। हमारे सोर्सेस इस पूरे सिस्टम की कुछ बहुत ही सीरियस कमजोरियों की तरफ इशारा करते हैं। जरा सोचिए, जब पूरी दुनिया का फाइनेंशियल डेटा कुछ गिने चुने एआई सिस्टम्स के पास आ जाएगा तो वो साइबर हमलों और हैकर्स के लिए कितना बड़ा टारगेट बन जाएंगे। इसके अलावा डेटा प्राइवेसी, हर्ड बिहेवियर और एल्गोरिथमिक बायस जैसे खतरे अब पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। खासकर फ्लैश क्रैश और हर्ड बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। फ्लैश क्रैश तब होता है जब कई सारे एआई सिस्टम्स बिना किसी इंसानी रोक टोक के एक ही सिग्नल पर एक साथ ट्रेड करने लगते हैं और मार्केट मिनटों में क्रैश हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना ड्राइवर की कोई रेसिंग कार 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ रही हो और उसे रोकने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर कोई इंसान ही ना हो। ऐसे में एक्सीडेंट होना तो तय है ना। और एक और बहुत ही छुपा हुआ खतरा है एल्गोरिथमिक बायस। हमें लगता है कि मशीनें तो निष्पक्ष होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एआई असल में इंसानों के ही पुराने और गलत डेटा से तो सीखता है। अगर दशकों पहले किसी खास इलाके के लोगों के साथ भेदभाव हुआ था और उन्हें लोन नहीं दिया गया था, तो एआई भी चुपचाप उसी पुरानी गलती को गणित के रूप में दोहराएगा और बिना कॉन्टेक्स्ट समझे उन लोगों को रिजेक्ट कर देगा। तो फिर इन सब का हल क्या है? यही हम जानेंगे अपने आखिरी सेक्शन में, ह्यूमन एंड मशीन पार्टनरशिप। सीधी सी बात है, फाइनेंस का फ्यूचर सिर्फ पूरी तरह से ऑटोमेटेड मशीनों के हाथ में नहीं छोड़ा जा सकता। एआई की सबसे बड़ी ताकत है उसकी स्पीड और करोड़ों डेटा पॉइंट्स को सटीक एनालाइज करना। लेकिन हम इंसानों की ताकत बिल्कुल अलग है। हमारे पास नैतिकता है, हमारे पास सहानुभूति है और स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने की क्षमता है। एआई चाहे डेटा को कितनी भी अच्छी तरह से प्रोसेस कर ले, लेकिन जिन फाइनल फैसलों में एथिक्स और सोशल अवेयरनेस की जरूरत होती है, वो हमेशा इंसानों के ही हाथ में रहने चाहिए। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल आपके लिए छोड़ना चाहता हूं। अगर फ्यूचर में एआई मार्केट के एकदम सटीक भविष्यवाणी करने लगे और सारे रिस्क को ही जड़ से खत्म कर दे, तो क्या इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा? क्या शेयर बाजार आखिर में सिर्फ एल्गोरिदम्स के आपस में लड़ने का एक मैदान बनकर रह जाएगा? इस बारे में जरूर सोचिएगा। सोर्स मटेरियल पर आधारित हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और जागरूक रहिए।